नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है अपनी एसएससी जीडी की क्लासें एक निरंतर प्रयास के साथ, एक रक्त प्रवाह के साथ कंटिन्यू प्रवाहित हो रही हैं। जैसे मानव शरीर में रक्त घूमता है वैसी अपनी क्लासें भी घूम रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं पार्ट बाई पार्ट। तो इस सेशन को जो भी बंदा या बंदी, दोस्त, सखा, भाई बहन देख रहा है वो पिछली क्लासों को ज़रूर देखें। और उसमें हमने 1 से लेकर 36 पार्ट एसएससी जीडी के, यानी एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, मतलब एसएससी से रिलेटेड सभी जितनी भी पोस्टें आती हैं उनके स्टैटिक जी के डाल रहे हैं प्लेलिस्ट में, है ना। तो पहले आप उन सभी को देखें, फिर इस सेशन की आप शुरुआत करें एक काफ़ी आनंदमय सुखद जीवन के साथ। और अपना जो जी पार्ट होने वाला है जी, आज पार्ट है 37। हमने 36 एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, ये है 37। और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो उन फैक्टों को भी याद कीजिए और क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन के साथ हम आपको कम से कम 10 से 12 फैक्ट बता रहे हैं, है ना, जैसे जिस क्वेश्चन के साथ बने सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए, समय व्यतीत ना करते हुए आपका पहले क्वेश्चन के साथ। अभी आपका समय बहुत मूल्यवान है, आप कदर करो। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। तो पेन कॉपी लेकर बैठो, नहीं तो बैठो ही नहीं साला। यहाँ पर देखना, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन, जी हंटर कमीशन क्या होता है पहले आप जी देखो। तो हंटर कमीशन है एक भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। और हंटर कमीशन की जो शुरुआत की थी वो की थी सन 1882 में। और किसने की थी? तो इनका नाम याद रखना, लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और कब की थी? तो ये की थी सन 1882 में। और आपको बता दें तो लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की थी? सन 1882 में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और हंटर कमीशन क्या है जी, आपको सभी को पता है, भारतीय शिक्षा आयोग है ना। और अगर अपन लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, है ना। इसके बाद देखें अपन कि लॉर्ड रिपन का नाम आपको पंचायतों से संबंध भी मिलता है। तो पंचायतों को संविधान में दर्जा मिला था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन था जो 1992 में लागू हुआ, 1993 में पारित हुआ। और इसमें किस अनुसूची में? तो भारतीय संविधान में मूल 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूची है। और एक 12वीं अनुसूची है ना, जिसमें इसका वर्णन है। और 12वीं अनुसूची में देखें तो लगभग जो विषय जोड़े गए हैं वो कितने जोड़े गए हैं? 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इन फैक्टों को ध्यान से सुनिए और लगाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्न में से किस व्यक्ति को दी गई थी। तो पहले हम आगरा के बारे में बताएं आपको। अगर आगरा का यहाँ नाम आता है, ध्यान से सुनना, तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो कब हुई थी? सन 1504 में। और किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो भाई। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। और आगरा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है? ताजमहल। क्या बना हुआ है? ताजमहल। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता है, शाहजहाँ। किसने बनवाया था? शाहजहाँ। इसके बाद देखें तो आगरा किस नदी के तट पर है? ये भी आता है। तो आगरा है यमुना नदी के तट पर। आंसर तो आपको खुद ना खुद मिल जाएगा। 1722 में आगरा की सूबेदारी किस व्यक्ति को दी गई थी? तो किसे दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है वेद देखें तो वेद का अर्थ, वेद है विधि शब्द से अर्थ। वेद की उत्पत्ति हुई है विधि से, और विधि का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। यानी वेद का अर्थ सीधा सा हुआ ज्ञान का होना। वेद की संख्या कितनी है? 4। और इन 4 वेद को समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो याद रखना वेदांग की संख्या 6 है, और नहीं वेदांग की वजह से आप वेद को आसानी से समझ लोगे, इसलिए वेद की संख्या कितनी है? 4। आपको पता होना चाहिए एक जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। एक है कौन सा? यजुर्वेद। एक कौन सा? सामवेद। और एक कौन सा?
अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सभी के अपने अपने क्या हैं, उपवेद। सभी के अपने क्या हैं, उपवेद। तो सुनो, तो यहाँ पर पूछ रहा है ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब हरो। यहाँ पर देखना, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। कौन सा है, आयुर्वेद। तो ध्यान से सुनो, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ये तो होगा अपना करेक्ट आंसर। इससे संबंधित फैक्ट अगर पूछा है आपसे कि गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो गंधर्व वेद है सामवेद का। तो सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। और अगर वो धनुर्वेद की बात करें तो धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। किसका है, यजुर्वेद का। और शिल्प वेद बोले तो शिल्प वेद किसका उपवेद है, अथर्ववेद का। तो ये क्वेश्चन के साथ हमने 4 फ्री बता दिए हैं और कई फैक्ट बताए हैं। तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, ऋग्वेद का है आयुर्वेद और यजुर्वेद का है धनुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद का पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आयुर्वेद यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता पर निम्न में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे, है ना। तो ये क्या थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंटें, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता से ईंटें ही सबसे पहले मिली थी। और यहाँ पर जो पकी हुई ईंटें थी, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पकी हुई ईंटें, इन पकी हुई ईंटों को कहा जाता था यहाँ पर टेराकोटा। क्या कहा जाता था, टेराकोटा। तो पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। और ये ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा क्षेत्र से। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है जी, राजस्थान में। तो याद रखना इन फैक्टों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर तो बाद में बताएंगे, पहले आप ध्यान से सुनो। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। याद रखना, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। तक्षशिला मतलब ये कहाँ पर है, गांधार। और गांधार कहाँ पर पड़ता है, प्राचीन कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो इनका नाम है राजा भरत। कौन है, राजा भरत। अब ये तो विश्व का है, कभी पूछ ले भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जी कौन सा है, नालंदा। कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। लेकिन नालंदा को नष्ट किसने करवा दिया था, बख्तियार खिलजी ने। याद रखना, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, भारत का सबसे प्राचीन नालंदा, और नालंदा के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। तक्षशिला के संस्थापक कौन थे, राजा भगत। और नालंदा विश्वविद्यालय की तोड़फोड़ किसने करवाई थी, बख्तियार खिलजी ने, है ना। अब यहाँ पर पूछा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा इन फैक्टों के क्वेश्चन के आंसर सुनने के साथ, फैक्ट भी सुन रहे हो, लिख रहे हो, याद कर रहे हो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप ज़रूर बताएं, और एक बार ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है, माहौल ठंडा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शहनाई वादक, तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शहनाई बजाते थे तो शहनाई बजती थी, है ना। तो मशहूर शहनाई वादक कौन है जी, आपको बताना है। तो वो मशहूर शहनाई वादक है, उनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। आप तो मुँह से शहनाई बजाते थे, जिन नाक से कितने मधुर स्वर निकालते थे, गजब की शहनाई बजाते थे। एक बार आप जरूर सुनना इनकी शहनाई। अभी तो चले गए हैं, प्रभु को प्यारे हो गए। तो मशहूर शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां। अब जी लतीफ़ खान कौन है, तो ध्यान से सुनना, लतीफ़ खान है सारंगी वादक। कौन है, सारंगी वादक। कौन है, सारंगी वादक। अगर हरि प्रसाद देखें तो हरि प्रसाद बजाते हैं बांसुरी। बांसुरी वादक कौन है, हरि प्रसाद। और अभी आप देखे हो, यहाँ पर देखना, अभी आप सॉरी अभी आप देखे हो कि जो जी लतीफ़ खान जी कौन है, सारंगी वादक, हरिप्रसाद बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक, और रविशंकर कौन है, तो जी पूछा जाता है तो रविशंकर बजाते हैं सितार, सितार वादक। तो हमने आपको चारों ऑप्शन के करेक्ट आंसर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इनके पास एक और पद था, गृह मंत्री। स्वतंत्र जब भारत हो गया था तो सबसे पहले गृह मंत्री
और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो आपको पता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए गोल गुम्बद कहाँ पर है। तो जी अपना जो गोल गुम्बद है ये है बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा भाई। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो जो रोलेट एक्ट था जी कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको पता है जी चलाया गया था सन 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। क्या कहा जाता है? काला कानून, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। तो आपको पता है अपना भारत 3 भागों में टूटा था, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जो शैली चलती थी उसे किस नाम से जानते थे? ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर भारत की शैली को कहते थे नागर। क्या कहते थे? नागर, नागर शैली। मध्य भारत का पूछा जाए तो मध्य भारत की शैली को कहते थे नेसर। क्या कहते थे? नेसर। और दक्षिण भारत की शैली पूछी जाए तो दक्षिण भारत की शैली को कहते थे तमिल। क्या बोलते थे? तमिल। तो ये तीनों क्वेश्चन बता दिए, उत्तर भारत की शैली नागर, मध्य भारत की नेसर और दक्षिण भारत की तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर भारत का पूछा गया तो करेक्ट आंसर होगा नागर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय धानेश्वर हरियाणा में पड़ता है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो जी आपको बताना है तो कौन बैठा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और हर्षवर्धन, एक और फैक्ट बता दें हम आपको, हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था, आप मनाते देखो उज्जैन में एक सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे बोलते हैं सिंहस्थ का मेला। काहे का मेला? सिंहस्थ का मेला। सिंहस्थ का मेला, तो सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला, इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने। तो इसको ना भूलना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो जी आपको बताना है तो कौन था? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलते हैं अगला क्वेश्चन, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा हो, तो उस पत्रिका का नाम क्या है गांधी जी की? तो उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था? तो जी गोलमेज सम्मेलन क्या है? जी आप पहले आप यहाँ से फैक्ट सुनिएगा जो परीक्षा उपयोगी है। गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुए थे? लंदन में। और गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। याद रखना, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। तो आपको पता है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे जो लंदन में हुए थे। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो हुआ था दिसंबर 1930 में। याद रखना, पहला दिसंबर 1930 में, दूसरा दिसंबर 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1932 में। तो 1930, 1931, 1932। यहाँ पर देखना एक सही बात क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, है ना। एक फैक्ट दूसरा क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। तो ये फैक्ट जरूर याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय पूछा और पहला 1930, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिसंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी नदी कौन सी है, मतलब नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो रेगिस्तान में कौन सी बहती है? लूनी बहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और लूनी नदी को कहा जाता है खारी मीठी नदी। कौन सी? खारी और मीठी नदी। और लूनी नदी राजस्थान के अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो जी आपको बताना है तो किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अरब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका 18 नंबर का, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाही में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहते थे? तो जिन्हें कहा जाता था दरगाह। क्या कहते थे?
दरगाह बौद्ध धर्म स्तूप कहते हैं, है ना। और सूफी उस्ताद सभी जी क्या बोलते हैं जी, बोलते हैं दरगाह है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो जी आपको बताना है, तो ये हुआ था बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा। तो सोवियत क्या है जी, कब टूटा था, है ना, और जी किसने बनाया था? तो जी महत्वपूर्ण तथ्य है, तो सोवियत संघ को आज वर्तमान में कहते हैं रूस। कौन सा देश कहते हैं? रूस। और जी कब टूटा था? तो जी टूटा था 26 दिसंबर 1991। और 1991 दिख रहा होगा आपको ऑप्शन डी में, और यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 26 दिसंबर 1991 में। वैसे बनाया था किसने? लेनिन ने। सोवियत संघ को तैयार लेनिन ने और स्टालिन ने, इनका नाम बहुत आता है। तो यहाँ से अपने 20+ क्वेश्चन कवर होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तभी आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट। आपको हम अपना यूट्यूब पर कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट आएगा जी, हमने आपको बता दिया था। और नहीं बताया तो एक बार आप सुन लें, ध्यान से सुनना उस चीज़ को। सुबह 11 बजे आपको एसएससी के जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो मिलेंगे। आज से ही आपको 3 बजे हिंदी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी लगाइएगा उन्हें। और रात के 8 बजे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी। और संडे स्पेशल होगा अपना, जैसे कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू की सहायता से उसे कवर करें। मतलब आपके जीके जीएस का अंत होगा एक महासंग्राम के साथ, काफ़ी बड़ा युद्ध होगा। तो मिलते हैं अपन दोपहर 3 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ध्यान रखना अपना, खाओ पियो दम से पढ़ो। नमस्कार।